महिमा अपार है। क्या तेरा विचार हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों से दर्शन का नमस्कार। आप लोगों से दर्शन नमस्कार करता है। दोस्तों, मेरा नाम दर्शन है। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय जंगीलाल है। मेरे पास मेरी पत्नी जिसका नाम देवा है, उसी के साथ साथ मेरे पास एक छोटा सा बच्चा है। क्या बताऊं दोस्तों, यह दर्शन अपनी गरीबी में हमेशा लड़ता रहता है। आज 7 बजे से दर्शन खेती पर आया, काम कर रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पत्नी का कोई पता नहीं चला। उसको ख्याल नहीं है कि हमारा पति खेत पर गया है काम करने के लिए। उसको पानी दाना खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई बात नहीं है। मैं इंतजार करता हूं। इसी के बीच थोड़ी सी बात करता हूं। हाँ गुरुजी। अरे कौन जाना के, अरे कौन जाना के बिगड़ल कमैया हो। रूठाला गोसैया हो। बाबूजी गइलो
क्या बताऊं कि आज इतना समय से मैं खेत पर काम कर रहा हूं, मेरे पत्नी को कोई ध्यान नहीं है कि मेरा पति पानी पिएगा, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। देवा को कुछ भी ख्याल नहीं है। खैर कोई बात नहीं है, छोटा सा बच्चा है, हो सकता है देवा बच्चे में परेशान होती होगी, लेकिन पत्नी का धर्म बहुत ऊंचा होता है। पत्नी अपने पति का जरूर ख्याल करेगी। खुश रहो देवा, खुश रहो देवा, खुश रहो देवा। मैं तो कब से यही सोच रहा था। मैं सुबह 7 बजे से खेत पर आया, काम करते करते परेशान हो गया। इस समय ठीक 12 बज रहे हैं। मुझे दाना पानी का कोई आवश्यकता नहीं था। खैर कोई बात नहीं है। मैंने सोचा छोटा सा मुन्ना है, हो सकता है बीवी मुन्ने के पीछे परेशान हो। जी स्वामी, आपने सही कहा। अच्छा, मैं बच्चे की चक्कर में बहुत परेशान रहती हूँ। मैं देवा जानता हूँ। हाँ? ये जानता हूँ किसी के पास बच्चा पैदा हो गया, उसका परवरिश करना जरूरी है, तेल बुकवा लगाना जरूरी है। जब तक वो अपने बच्चे को परवरिश नहीं करेगी तब तक दूसरे का ख्याल नहीं करेगी। ये सही बात है। सुनिए, हाँ मैं देवा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो देवा, शौक से कहो देवा। सुनिए स्वामी। हाँ कहिए देवा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये तो मैं भी सोचता हूँ कि देवा आएगी तो कुछ जरूर कहेगी। उससे मेरी बिनती यही करे। और जब से बाबू गए भूख से है तड़पता हमारा जिया। अच्छा, और तब से बैठे और बेकार देवा, जब से पिताजी का स्वर्गवास हुआ तब से आप घर में बेकार बैठे हैं। देवा कुछ तो करिए स्वामी। तू सही कर रही हो, लेकिन देवा हाँ स्वामी। क्या बताऊं, मेरी मजबूरी हो या मेरी किस्मत खराब हो, लेकिन ए गुरु जी, तो घर से सुनो जबा मेरी जान घर से सुनो
कहूँ कुछ ही कहा मुझसे न जाता कहा मुझसे ये जाता नहीं। स्वामी क्या बताऊं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी किस्मत खराब है या बाबूजी के मरने का दोष है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है देवा कि मैं जब से बाबूजी मर गए हमारे, तब से मैं काम के लिए इतना तलाश किया, लेकिन देवा आज तक मुझे काम नहीं मिल पाया। नहीं, ऐसा न कहिए। जब से पिताजी का स्वर्गवास हुआ, हाँ देवा, तब से आप घर ही में बैठे हैं। आप तो कुछ न कुछ तो जरूर कीजिए, नहीं तो यह खर्चा घर का कैसे चलेगा स्वामी? देवा तो ठीक है, लेकिन क्या बताऊं देवा, मैं काम खोजते खोजते परेशान हो गया, लेकिन दर्शन के लिए ये परमात्मा के जगह में कोई जगह नहीं मिलेगी जो आप दर्शन को नहीं स्वामी, आप कुछ तो कीजिए, नहीं तो मेरा मासूम बच्चा भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा स्वामी। मेरी बात सुनो। हाँ स्वामी, आप कुछ तो कीजिए। इधर आओ, इधर आओ। तो आप क्या कह रही है मेरी जान मने, तो दिन पे दिन ये विधाता गया रूठ है। तो सब गए रूठ है, सब गए रूठ। क्या बताऊं, इतना दिनों के बाद हमने जिस इलाके में जा रहा था, हमने सोचा नौकरी करूंगा, दिहाड़ी करूंगा, अपने बच्चों का परवरिश करूंगा, लेकिन देवा आज तक न तो मुझे नौकरी मिली, न तो मुझे दिहाड़ी करने का अवसर परमात्मा ने नहीं दिया। स्वामी, मेरी भूख के लिए और मेरे बच्चे की भूख के लिए आप कुछ भी कहिए स्वामी, मैं कुछ नहीं जानती, नहीं तो भूख से मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे। नहीं नहीं देवा, ये दर्शन कुछ भी करेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूख से नहीं मारने देगा। देवा हाँ स्वामी, कुछ तो करिए स्वामी। ठीक है देवा, अब तुम जाओ, मैं इस बच्चे के लिए अवश्य व्यवस्था करूंगा। जाओ मैं जा रही हूं। जाओ।
हाँ दोस्तों, अभी हम लोग देखा मेरी पत्नी देवा परेशान हो रही है। इसी के साथ आप लोग भी अभी देखिए, दर्शन भी उसका पति परेशान है, लेकिन मजबूरी करिंदा साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और कहिए करिंदा साहब, ठीक है ना? आज इस अबला के झोपड़ी में कैसे आना हुआ सर? ठीक कह रहे हो। दर्शन सिंह मेरी बात सुनो। कहो कहो करिंदा साहब, मैं तो आपके सेवा में हमेशा हाजिर हूँ सर। ठाकुर क्या काम है मुझे ना बताओ। अच्छा महल में ठीक है साहब, जरूर करिंदा साहब, आप ठाकुर अभय सिंह का करिंदा होना, लेकिन मैंने ये सोचा था अगर ठाकुर साहब का एक कुत्ता आ जाएगा फिर भी दर्शन दरबार में हाजिर होगा, लेकिन आप करिंदा है तो चलिए आपका इजाजत के अनुसार ठाकुर साहब तुझे मानो बुलाए हैं। ठीक है, चलिए चलिए साहब चलिए। क्या बताऊं, करिंदा को भेजा था, अभी तक वापस नहीं आया। जाने कौन सा काम करता है, इतना लेट हो जाता है। मैंने कहा था फौरन लेके उसे आ, हम उससे कुछ बात करेंगे। आओ नौकर आओ। कहां से आ रहे हो? अच्छा अच्छा, आओ करिंदा आओ। ठाकुर साहब कहिए। आओ दर्शन आओ। हाँ दर्शन, हमने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें तो सब कुछ मालूम होगा। हमने याद तुम्हें क्यों किया, किस लिए बुलाया है? ठाकुर साहब अब बढ़ जाइए, मैं आपसे स्वयं बात करूंगा। और तो इसलिए हमने आपको बुलाया है। हमारी बात सुनो, हमें इसलिए तुम्हें बुलाया है, क्या काम है बता। ठाकुर साहब बोलो। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे कहो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है, कहो। और मुझे किसे लिए है ये ठाकुर बुला, किस लिए है ये
बड़ा हाँ तो दर्शन, ठीक तूने कहा, हमने तुम्हें क्यों बुलाया हम जरूर तुमसे बताएंगे क्या जरूरी काम है और क्यों तुम्हें याद किया है। तो ठाकुर साहब बताइए ठाकुर साहब। और सुनो किसे लिए मैंने तुझको बुलाया। मैं भी आपसे कुछ कहूंगा, आप जरा से ख्याल नहीं कर पा रहे हैं ठाकुर साहब, मेरी क्या स्थिति है। स्थिति? हम तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहते दर्शन, सिर्फ मुझे पैसे चाहिए और इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है। 6 साल के दिन गुजर गए। ठीक है ठाकुर साहब, मेरी बात सुनिए। हाँ बोल। आपने जो कहा उसको मैं मानता। ठाकुर साहब तो लिया कर जदा